एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड दिस इज वन मोर वीडियो। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। हमने एक ब्लॉग अपलोड किया था हमारे दोनों चैनल्स, जूलीज क्लासरूम एंड जूली वर्स में, जो कि आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। आज ही अपलोड किया गया है, आज मतलब जब ये वीडियो शूट हो रहा है। एंड इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही थी बिकॉज काफ़ी सारे जूनियर्स, मेरे स्कूल के जूनियर्स, मुझे पूछ रहे थे कि क्यों मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो रहा है। तो यस, वो वाला वीडियो अपलोड होना था इसलिए लेट हो रहा था। तो अगर आपने वो नहीं देखा था वो जाके देख लीजिए। एंड अभी हम लोग करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। सो मैं बता रही थी ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ये वीडियो हर किसी के लिए है जो कि ऑब्वियसली इंग्लिश सीखना चाहता है, बोलना सीखना चाहता है, लिखना सीखना चाहता है, चाहती है। बट मोर देन दैट, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अभी एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आपको एग्जाम देना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना नहीं आता, 9th 10th, प्रेफरेबली 10th, और अगर आप थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करके एकदम पूरा हाई एंड जाना चाहते हैं तो क्लास 9th भी, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है। तो बच्चों आप प्लीज देखो। एंड हाँ, प्रवचन नहीं सुना रही हूँ, एक कॉपी पेन लेके बैठना। इधर के नोट्स हैं, इधर के भी नोट्स हैं, जो भी मैंने लिख रखा है बोर्ड पे सजावट नहीं है, नोट्स हैं। तो प्लीज आप ये कॉपी कर लेना, ओके, लिख लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के साथ। एंड सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रो देना चाहती हूँ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में कि है क्या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। एक्चुअली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बट इंट्रो मैं फिर भी दे देती हूँ जिन बच्चों को पता नहीं है उन लोगों के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ नाम से हम लोग डिकोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है? डिस्क्राइब करना, टू डिस्क्राइब समथिंग इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस पैराग्राफ, तो वो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। समथिंग इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, ओके, वो आपको हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। जिस पैराग्राफ में कुछ डिस्क्राइब हो रहा है वो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। क्या डिस्क्राइब हो रहा है? कुछ भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, या फिर जगह हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, किसी चीज का प्रोसेस, किसी भी चीज का प्रोसेस, या फिर मे बी जानवर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। तो अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम उस स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्रोसेस एक्सेट्रा के बारे में बात कर रहे हैं और उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। या फिर पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे, प्लेस को डिस्क्राइब करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे, ये कैसे हुआ, क्या है उस चीज में। इंसान की बात करते हैं, लेट्स सपोज हम इंसान कह रहे हैं, किसी इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कहाँ पैदा हुआ है, कब पैदा हुआ है, उसने पैदा होके किधर जन्म ग्रहण किया, माता पिता कौन थे, या फिर अचीवमेंट्स क्या है लाइफ में, बच्चों से, हाँ, बच्चे से बड़े कैसा हुआ वो इंसान। एंड उस इंसान के लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात होगी कि कहाँ पे उसने क्या अचीव किया, कहाँ पे उसने क्या योगदान दिया है सोसाइटी के लिए, उस इंसान के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, इंसान के स्पेशल ट्रेट्स क्या हैं, या फिर इंसान की क्वालिटीज क्या हैं। बेसिकली हमें उस इंसान के बारे में सब कुछ बोलना है, तो वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो जाएगा, ओके। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दैट इंट्रो। उतना है हल्का फुल्का इंट्रो, एंड ये वाला थोड़ा आपको डिटेल्ड इंट्रो मिल जाएगा। इस चीज के आपको नोट्स बना रहे हैं तो आप इस चीज के नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। तो अब मैं कहती हूँ इंट्रो। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का सबसे पहला पॉइंट है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लंबा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। ऑल्दो हमें उसमें डिस्क्राइब करना है तो उसको लंबा होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि हमें डिस्क्राइब करना है ना, बट वो छोटा होता है बिकॉज वो सब्जेक्टिव नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव होता है। कहानियों के हिसाब से नहीं बता रहा होता, वो लाइन बाय लाइन बता रहा होता है उस लाइफ, इंसान के लाइफ के बारे में, या फिर ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में, या फिर प्लेस के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा होता है, या फिर किसी भी चीज के बारे में, प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे खत्म होता है, वो सब डिस्क्राइब कर रहा होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो इट इज नॉट लॉन्ग, इट इज शॉर्ट, जितना हो सके उतना छोटा रखना है। फर्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट वाइज है, 4 ही पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सर्टेन सैलिएंट, ओके, यहाँ पे आपको सैलिएंट एक नया वर्ड मिल जाएगा। डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सर्टेन सैलिएंट एस्पेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, प्रोसेस। नाउ डिटेल्ड अकाउंट मतलब डिटेल है उसमें, डिटेल्ड अकाउंट इन द सेंस की डिटेल्ड पैराग्राफ, डिटेल्ड राइटिंग,
राइटिंग को जो आपने समराइज किया है, आपने जो डिटेल्स गैदर की है उस इंसान के बारे में, उसको समराइज किया है और एक पैराग्राफ लिखा है, उसे आप बोलोगे डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सर्टेन सैलिएंट एस्पेक्ट्स। सर्टेन मतलब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स उस पर्टिकुलर प्लेस के, पर्सन के, ऑब्जेक्ट के, प्रोसेस के, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे भेद जिनके बारे में आप श्योर हो। सपोज आप कह रहे हो कि हाँ ये इंसान, पर्टिकुलर इंसान कटक में पैदा हुआ था, कटक उड़ीसा में है, कटक में पैदा हुआ था, या फिर गुड़गांव में पैदा हुआ था, गुड़गांव का इंसान है वो, ठीक है। या फिर आप बोलोगे कर्नाटका में पैदा हुआ था, कर्नाटका में किस जगह पे पैदा हुआ था, वाइजैक में पैदा हुआ था, बहुत सारी जगहें हैं, तो आप श्योर हो कि वो पर्टिकुलर इंसान वहां पे पैदा हुआ था, तो आप बोल दोगे वो पर्टिकुलर इंसान वहां पे पैदा हुआ था। उसके बाद क्या बोलोगे आप, कहाँ पे जॉब के, हाँ ठीक है, लेट्स से कि गुड़गांव में पैदा हुआ था एंड ही मूव टू महाराष्ट्र, मुंबई, ताकि वो जॉब करे उधर फिल्म इंडस्ट्री में, लेट्स जैसे प्रोड्यूसर बन गया, तो आप वहां पे क्या बोलोगे, आप सर्टन हो उस चीज के बारे में कि वो गुड़गांव में पैदा हुआ, गुड़गांव से निकला, महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र में, मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर बन गया, सर्टन, आपको पता है, आप फॉर श्योर बोल रहे हो कि ऐसा ही हुआ है। उसके बाद आप बोलोगे सैलिएंट, सैलिएंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ के, कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ छोटा होता है तो आप इंसान का पूरा बायोग्राफी तो नहीं लिख सकते ना, मतलब बायोग्राफी के फॉर्मेट में ही लिखना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसकी लाइफ के स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर एंड नहीं हुआ है तो जहां भी करंट स्टेज है वहां तक, तो आप वैसे ही लिखोगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर चीज लिख दोगे, इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखनी है ना जो मेंशन करने लायक है। सपोज ये सैलिएंट एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें, छाट छाट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें इंसान के बारे में लिखनी है। लेट्स जैसे कि किसी की लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट है मैरिज, सपोज से देयर इज प्रिंसेस डायना, अगर आप उनके बारे में लिख रहे हो, अरे प्रिंसेस डायना अगर आप उनके बारे में लिख रहे हो, तो शी वाज नॉट अ रॉयल बाय बर्थ, शी बिकेम अ रॉयल बाय मैरिज, मैरी करके वो रॉयल बनी है, ओके। तो अगर आप उनके बारे में कह रहे हो तो दैट पर्टिकुलर पर्सन, प्रिंसेस डायना की लाइफ का एक सैलिएंट एस्पेक्ट हो जाएगा मैरिज, उनका सैलिएंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा मैरिज, व्हेन शी गॉट मैरिड टू प्रिंस चार्ल्स, वो उनके लाइफ का सबसे, वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है, ओके, क्योंकि वहां से वो आपकी पीपल्स प्रिंसेस बनी है, लोगों की प्रिंसेस बनी है वो मैरी करके, तो वो उनके लाइफ का एक साइलेंट एस्पेक्ट हो जाएगा जब आप उनका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख रहे हो। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तो प्रिंसेस डायना का ही ले लेते हैं, शी वाज लविंग, काइंड एंड काफी ज्यादा स्मार्ट थी वो, टैलेंटेड थी। या फिर किसी और इंसान का ले लेते हैं, लेट्स जैसे कि आप अपने मम्मी या पापा का ले लो, बोले दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, आपकी बहुत चिंता करते हैं, केयरिंग एंड दे टेक केयर ऑफ यू, ऑल दैट थिंग। या फिर अगर आपका कोई भाई या बहन है, वेरी मिस्चीवियस, नोटोरियस एंड कह सकते हो दैट दैट पर्सन इज ऑल्सो केयरिंग, दैट आपको दिखेगा नहीं, अभी केयरिंग है बोल के पता नहीं चलेगा, वो बड़े होने के बाद पता चलेगा, भाई बहन भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप कह सकते हो मिस्चीवियस और नोटोरियस, तो दो दो चीजें हैं, आप डिस्क्राइब करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ कह सकते हो, गुड ह्यूमन बीइंग, लविंग ह्यूमन बीइंग, वो भी आप कह सकते हो, अफेक्शनेट कह सकते हो, अमिएबल कह सकते हो, अगर आप नया नया इस इंसान से मिले हो तो अमिएबल कह सकते हो, फ्रेंडली कह सकते हो, उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, ओके। एंड यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आपको कहा, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग दैट इज ऑब्जेक्ट या प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए और उनका डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं जो कि शॉर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, शॉर्ट होता है अ शॉर्ट कंपोजिशन विच इज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल। नाउ मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी है कि ऑब्जेक्टिव है, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ होता है, बहुत बड़ा कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी सी स्टोरी नहीं सुना रही है आपको, जस्ट नॉर्मल एक एक लाइन में आपको उस इंसान के या फिर पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट के, प्रोसेस के या फिर किसी प्लेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है फैक्चुअल। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसा नहीं है कि इधर उधर का कुछ भी जोड़ तोड़ के बोल दोगे, हाँ इसका इसके साथ झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं है, वो भी फैक्चुअली है, अगर सच है तो वो भी फैक्चुअली है, स्कैंडल्स वगैरह, लेकिन आपको ऐसा कुछ बोलना है जिस चीज के बारे में आप श्योर हो, सर्टेन हो, वो एकदम पूरा सही चीज है। आप ऐसा नहीं कह सकते तुक्का मार के कि हाँ सपोज आप बोल रहे थे वो महाराष्ट्र गया है, गुड़गांव में पैदा हुआ, महाराष्ट्र गया, मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर बन गया, अब ये नहीं कह सकते कि शायद वो महाराष्ट्र गया या मे बी छत्तीसगढ़ गया या मे बी गुजरात चला गया या फिर परहैप्स गुड़गांव में पैदा हुआ था, फिर उसकी बीवी का नाम मेरे को पता नहीं है, महाराष्ट्र में जाके किसी एक्टर से शादी कर ली, परहैप्स शादी कर ली, या किसी फेलो फिल्म प्रोड्यूसर से शादी कर ली, या फिर महाराष्ट्र के किसी नॉर्मल लड़की से शादी कर ली। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग तो आप उस चीज को मेंशन नहीं करोगे। उसके स्कूल के फ्रेंड्स मे बी ये थे, मे बी वो थे, मे बी पेरेंट्स का नाम ये था, वो था,
इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग डोंट मेंशन दैट. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ फैक्चुअल बेसिस पे होता है. ऐसा नहीं कि आपको जो मन में आप लिख दिए. स्टोरी राइटिंग नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है. इट शुड बी फैक्चुअल. तो आप फैक्ट चेक करो कि आप जो भी लिख रहे हो वो एकदम 100% सही है. एंड ये कंपोजिशन क्या है, ये शॉर्ट है. दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शॉर्ट है, छोटा लिखना है. ऑब्जेक्टिव है, लाइन बाय लाइन जाता है. बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है. एक लाइन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते वक्त. कीप दैट इन माइंड. क्योंकि आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना, सामने वाले को पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या लिखा है करके. मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, भूल भुलैया, आहा. नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए. सिंगल सिंगल लाइन में लिखने का ट्राई करो, ताकि उस इंसान को उस पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस, प्रोसेस का जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली पता चले, एक बार पढ़ने से पता चल जाए बस. तो नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ सम प्रिसाइज एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. It consists, as Heather, it consists of some precise and factual information that helps us form an image of a thing or person described. Of the thing or person described. Okay. तो ये जो है क्या होता है इसमें, प्रिसाइज या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है. मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, पॉइंट टू पॉइंट जाओ. ज्यादा घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है. पॉइंट टू पॉइंट जाओ, जो आपको 100% पता है कि सही है वही लिखो. एंड ऑब्जेक्टिवली लिखो, सिंगल सिंगल लाइन में लिखो, प्रिसाइजली लिखो. जो लिखना है डिटेल में लिखो, प्रिसाइजली लिखो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का ऊपर से बोल दिया. सपोज से आप कह रहे हो कि ही वॉज एन इंडियन, हाँ ठीक है चलेगा, ही वॉज एन इंडियन. अगर कोई इंटरनेशनल फेमस सेलिब्रिटी है तो आप कह रहे हो ही वॉज एन इंडियन, शी वॉज एन इंडियन, तो उतना ठीक है, अच्छी बात है, चलेगा. लेकिन अगर आपको उसको थोड़ा और डिफाइन करना है तो आप कह सकते हो ही और शी वॉज एन इंडियन बोर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे टू अ पर्टिकुलर कपल, मतलब पेरेंट्स उनके. ओके, वो सब आप कह सकते हो. लेट्स जस्ट से कि द पर्सन वाज बोर्न इन दिल्ली टू अ कपल नेम हरीश एंड मनीषा. ठीक है, ऑन 24th of November 1962. हो गया, बना लिया हमने कुछ इन्फॉर्मेशन. आपको वैसे लिखना है. ही और शी वाज एन इंडियन, अच्छा है. आपको थोड़ा और अगर प्रिसाइजली लिखना है तो आप वैसे लिखो. ओके. That info helps us form an image of the person or thing described. अगर आप बोलो कि he was she was an Indian तो ठीक है, चलेगा. लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में एक चीज भूल रहे हो. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में देयर आर नो इमेजेस. आप जब स्टोरी पढ़ रहे होते हो इवन वहां पे इमेज होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में इमेज नहीं होता. द सोल वे अ रीडर कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इज बाय रीडिंग योर डिस्क्रिप्शन. आपके पास और कोई इमेज नहीं है आपके रीडर को समझाने के लिए कि हाँ ये रेफरेंस है, ऐसा देखो, ऐसा होगा, मेरा राइटिंग इस चीज के ऊपर बेस्ड है. नहीं, आपको आपके इमेजिनेशन को एकदम वर्ड टू वर्ड आपके रीडर के सामने रखना है. तो आप उस हिसाब से लिखो कि सामने वाले को क्लियर हो, इसलिए प्रेसाइजली लिखो. ही और शी वाज एन इंडियन, ठीक है. लेकिन अगर आप थोड़ा और बोलोगे कि दिल्ली में पैदा हुई थी या हुआ था 1962 में हरीश एंड मनीषा को 24th of November को, तो वो एकदम पूरा रीडर को पढ़ते पढ़ते इमेजिन हो रहा है ना, हाँ भाई यहाँ पैदा हुआ था, तब पैदा हुआ था, अभी इतने साल का होगा, जिंदा होगा नहीं होगा, हरीश एंड मनीषा पैदा करने का सीन, दिल्ली में कैसा ब्रिंगिंग हुआ होगा, बेटर तरह से सोच पाएंगे ना. तो एक बेटर व्यू, बेटर इमेज आता है. तो इसलिए प्रिसाइज करना, प्रिसाइजली उस चीज को डिस्क्राइब करना इज इम्पोर्टेंट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. द info is placed in a manner that shows unity of thought and creates a clear understanding in the minds of the reader. ऐसा नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन को स्कैटर कर दोगे, इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा उठा लेंगे, जो मन किया बोल देंगे, जहां मन किया लिख देंगे. अरे यार ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, सपोज मुझे मेरी कैट के ऊपर लिखना है, मेरी कैट, तो मेरी एक पालतू कैट है, या फिर मेरे डॉग के ऊपर लिखना है. मैं तो डॉग लगा रही हूँ तो इसलिए मैं बोलती हूँ. तो आई हैव अ डॉग, तो मुझे उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है. तो लेट्स जस्ट से कि आई हैव अ गोल्डन रिट्रीवर. तो आई हैव अ गोल्डन रिट्रीवर, हिज हेयर इज वेरी फ्लफी, सिल्की स्मूथ हेयर. He has blue golden eyes. I don't know if that's a color that exists. He has blue golden eyes. He looks at me with a very sweet, friendly smile. He nods at everything I say. He understands my feelings. He is four years old, let's say. He has a 6 foot tall frame when he stands up. That's not really possible. इतना तो लंबा कोई भी डॉग नहीं होता, but ठीक है, let's say. And he is my first pet. Or he likes eating cereal for breakfast. The cereal that I eat, वो churros वगैरह वो भी खा लेता है वो. या फिर he likes maybe wearing clothes that I make from my own
लेफ्ट ओवर क्लोथिंग और वट एवर यू कैन से, साड़ी वाड़ी का कपड़ा रह जाता है, दैट ऑल्सो. तो यू कैन से दैट मच. एंड ही इज वेरी फ्रेंडली, मिक्सेस अप विद एवरीबडी, wags his tail at anybody he sees. वही है. आप डॉग को डिस्क्राइब कर रहे हो, आपका फ्रेंडली डॉग कैसा होगा, वही है, आपका उतना ही है. या फिर ही गेट्स स्केयर्ड एट नाइट एंड क्रीप्स ऑन टू माई बेड टू स्लीप विद मी. ओके, सही है. उतना ही है इन्फॉर्मेशन आपका. सिंपल सिंपल चीजें आपको अरेंज करके लिखनी है. अरेंज करके ऐसे लिखनी है कि सामने वाले को पता चल सके. ओके, अगर आपने उस कुत्ते को अडॉप्ट किया है, आपने अपने डॉग को अडॉप्ट किया है, तो आप वैसे बोलोगे कि आई अडॉप्टेड दैट डॉग ऑन दिस पर्टिकुलर डे एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई ब्रॉट हिम टू माय प्लेस. माय पेरेंट्स वर अ लिटिल बिट हेजिटेंट इफ आई कैन टेक केयर ऑफ द डॉग प्रॉपर्ली और नॉट. दे वर इन डाउट. So, but I did a good job and I'm doing a good job still. Now he is the best friend that I have. उसके बाद आप कंटिन्यू करो. He used to look like this when he was a puppy. As he started growing up, his appearance changed in so and so manner. वो सब आप कह सकते हो. बट आपको ना स्टोरी को एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना है एंड एंड में खत्म करना है. यहाँ से थोड़ा, वहां से थोड़ा, बीच से थोड़ा, शुरू से थोड़ा, ऐसा नहीं करना है. स्टार्टिंग से शुरू करो. डॉग को कब अडॉप्ट किया, डॉग कैसे बड़ा हुआ, डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ओवर टाइम कैसे चेंज हुए, उसकी पसंद नापसंद कैसे चेंज हुई, फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे घुल मिल गया ओवर टाइम, एंड आप उसको कितना पसंद करते हो, कितना प्यार करते हो, वो आपके बारे में व्हाट यू अज्यूम, कैसा सोचता है, बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है. एंड अगर आपका डॉग नहीं रहा तो RIP. अगर आपका डॉग नहीं रहा है तो फिर कैसे मर गया, एंड आप उसे आज भी कितना मिस करते हो. अगर अभी भी है तो कैसे आपको डर लगता है कि कभी भी डॉग जा सकता है, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो अपने डॉग के साथ. ऑल राइट, यू कैन राइट दैट. अगर हेल्दी है तो आई एम सो हैप्पी टू हैव सच अ बेस्ट फ्रेंड लाइक यू. एंड समटाइम्स एनिमल्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन इफ वी ट्रीट देम प्रॉपरली विथ लव, केयर एंड रिस्पेक्ट. ओके, हो गया. सिंपल सा चीज है एकदम. मैंने विदाउट एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन, एकदम स्क्रैप से जो मुझे डिस्क्रिप्टिव लगा, डिस्क्रिप्टिव एक डॉग के बारे में लगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया है हल्के हल्के सेंटेंसेस के साथ. तो आप उस चीज को अगर आपको दिया जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में क्या होता है ना, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको कभी कभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिखने को कहा गया है, लेट्स जस्ट से APJ अब्दुल कलाम या फिर विराट कोहली, तो आपको उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा. जस्ट इन केस आपके पास कोई बैकड्रॉप ना हो, उनका कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन कि वो कैसे बड़े हुए हैं, कैसे नहीं हुआ है, तो आपको हेल्प करने के लिए उसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा. या अगर कोई नॉर्मल चीज है, सपोज से पेन को डिस्क्राइब करो, पेपर को डिस्क्राइब करो, इंग्लिश कॉपी को डिस्क्राइब करो, मैथ्स बुक डिस्क्राइब करो, आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन के लिए हिंट नहीं दिए जाएंगे. आप तो ऑलरेडी चीजें ऑब्जर्व कर चुके हो ना, डेली डेली देखते हो, तो आपके इमेजिनेशन के लिए, आपका इमेजिनेटिव पावर बढ़ाने के लिए, किसी चीज को लेकर ऑब्जर्व करने की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिए जाते हैं. ओके, ताकि आप उस चीज को बेटर हिसाब से डिस्क्राइब कर सको. एंड आपके रीडर को किस तरह से समझ में आएगा, वो आप एक बार अगर अपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को लास्ट में पढ़ लोगे ना, विदाउट कीपिंग एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू आर डिस्क्राइबिंग इन माइंड, तो आप अगर एक बार उस चीज को नॉर्मली पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा आपके रीडर को क्या फील हो रहा है और वो अच्छे से पढ़ पाएगा कि नहीं. एक बार पढ़ो, एंड अगर आपको फील हो कि आपके रीडर को कंप्लीटली समझ नहीं आया है, तो अपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में थोड़े चेंजेस भी करो, करेक्शन भी करो. जस्ट एज अ रीडर पढ़ो एंड रीडर के हिसाब से फीडबैक देके राइटर के हिसाब से चेंज करो, देन अगेन पढ़ो, जब तक आपको वो चीज अंडरस्टैंडेबल और क्लियर और प्रिसाइज ना लगे. ठीक है, जब तक आप खुद बिना जाने कि किस चीज के बारे में लिखा गया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस चीज को कंप्लीटली समझ पाओ, तब तक आप करेक्शन करते रहो. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. इतना ही है इंट्रो. आपको मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. उस चीज को लेके मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी. तो एग्जाम्पल मैं अपने फोन से पढ़ रही होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली फोन में है वो चीज, एंड आपको भी आपके स्क्रीन पे वो चीज पॉप आउट हो दिखेगी. तो अगर आपने स्क्रीन में आराम से पढ़ोगे, मैं अपने फोन में पढ़ती रहूंगी एंड आप देखते रहना उस चीज को. ओके, आज के लिए इतना ही. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड. थैंक यू सो मच.